गुड मॉर्निंग बॉय। इसके पहले आप लोगों ने फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था। अब आगे आज आपको पढ़ना है डेसिमल। इसमें से आज आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 8.1। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग write the following as numbers in the given table। इसके लिए कुछ फिगर्स आपकी बुक में बनी होंगी। उस बुक में आप फिगर्स को देखिए और उनको नंबर में कैसे लिखना है। उसके लिए फिगर के नीचे एक टेबल बनी होगी ऐसे करके। इसमें फर्स्ट कॉलम में लिखा होगा 100, ऐसे। अगले कॉलम में लिखा होगा 10, फिर लिखा होगा 1, और लास्ट कॉलम में लिखा होगा 10। वन का मतलब 1 हो गया और 10 का मतलब हो गया 1/10। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, ए और बी। तो आप ए का आंसर यहाँ लिखेंगे और बी का आंसर यहाँ लिखेंगे। अब आप फिगर में देखिए, ए में उसमें 100 नहीं है। जब 100 नहीं है तो 100 पर आप 0 लिख देंगे। 10 पर देखिए 3 बने होंगे तो 10 के नीचे 3 लिख दीजिए। 1 पर एक फिगर बनी होगी तो आप ये लिख दीजिए। और इसके बाद 10 जहाँ लिखा होगा वहाँ 2 फिगर बनी होगी। ठीक है ना। इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये 10 है, ये 1 है। 1 के बाद डेसिमल लगता है तो ये हो जाएगा 31.2।
ठीक। अब आप बी को देखिए, बी में जो फिगर्स बनी हुई हैं, 100 में देखिए आपकी एक बड़ी सी फिगर बनी होगी, तो 100 के नीचे 1 लिख देंगे। 10th में एक ही फिगर बनी हुई है, तो वहाँ पर आप 1 लिख देंगे। 1s में कोई भी फिगर नहीं बनी होगी, तो वहाँ 0 लिख देंगे। और 10th जहाँ लिखा होगा 10th, वहाँ पर 4 फिगर बनी होगी, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो इसको जो नंबर में लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा 100, क्योंकि 100 के नीचे 1 है, 10th के नीचे 1 है, 110 पॉइंट और 10th प्लेस आपकी 4 है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ डिजिट्स दी गई हैं और क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग decimal decimals in the place value टेबल। ये क्वेश्चन आपका दिया होगा। अब इसमें ए बी सी डी करके 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ए को देखिए, इसमें आपकी डिजिट लिखी हुई है 19.4। अब इसको टेबल में लिखना है। टेबल आपकी बनी हुई होगी, आप टेबल बना लेंगे, जैसे ऊपर की बनाई थी ऐसे ही टेबल बननी है। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 100, हंड्रेड। अगले कॉलम में लिखेंगे टेंस, फिर लिखेंगे वंस, और लास्ट कॉलम में लिखेंगे टेंस। ये आपकी टेबल बन गई। अब आप इसमें देखिए, इस टेबल में हमको लिखना है 19.4 को, तो इसमें देखिए ये डेसिमल है और इस डेसिमल से लेफ्ट हैंड चलेंगे तो 1, 10, 100 ऐसे करके चलते हैं। तो अब आप देखिए ये 1 है, ये 10 है, 100 में कोई भी डिजिट नहीं है, तो 100 पे 0 लिख देंगे। 10 पर आप देखिए 1 है, तो 1 लिख देंगे। 1s पर 9 है, तो 9 लिख देंगे। और डेसिमल के बाद जो 10th प्लेस है, उसकी जगह 4 लिख देंगे।
इसी प्रकार से लिखना समझ में आ गया। मैं एक और बता दे रहा हूँ, बी, इसमें से लिखना है 0.3। टेबल सेम इसी तरह की बनाएंगे। इसमें जैसे 100 लिखा था, ऐसे यहाँ 10 का 10 लिख देना, 1 का 1 लिख दीजिए, और 10 की जगह में 1/10 लिख दीजिएगा। ये वैल्यू है। इसमें भी कॉलम यही बनाने हैं। हंड्रेड, अगला है टेंस, टेन लिख देंगे। फिर है वंस, यहाँ 1 लिख देंगे, और लास्ट कॉलम में टेंथ, वन अपॉन 10 लिख देंगे। आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से आप देखिए, 100 की जगह कुछ है ही नहीं ये, क्योंकि 1 ही 0 है आपका, 10 है ही नहीं, 100 है ही नहीं, तो 100 की जगह भी 0 लिखा जाएगा, 10 की जगह भी 0 लिखा जाएगा, 1 की जगह भी 0 लिखा जाएगा, और 10 की जगह में केवल 3 लिख देना है। ठीक है। ऐसे ही आपको जो इसके क्वेश्चन सी एंड डी हैं, सी एंड डी, ये 2 क्वेश्चन जैसे मैंने अभी 2 आपको ये बता दिए हैं, इसी तरह से आप सेल्फ करेंगे, डू योर सेल्फ। ठीक। अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। राइट each of the following as decimal। एज डेसिमल, इसको डेसिमल्स में लिखना है। इसमें इसका ए पार्ट देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 7 10। ठीक, इसको हम कैसे लिखेंगे? 7/10 का मतलब हो गया, देखिए 100 है नहीं, 10 है नहीं, 10 है नहीं, 1 है नहीं, 10 की जगह पर लिखा हुआ है, तो 10 का मतलब होता है 1/100, 1/10। अब देखिए, तो इस पे हम क्या करेंगे, 10th प्लेस है तो इसको लिखेंगे 7/10। ठीक, इक्वल टू 7 में जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 के बाद एक 0 है, 1 0 है, तो आपका 7 के से यहाँ पर 1 काउंट कर लेंगे। देखिए, जब कहीं डेसिमल इसमें नहीं लगा हुआ तो लास्ट में माना जाता है, जितने 0 हो डिवाइड करते समय उतने ही डेसिमल पीछे ले जाते हैं। तो अब आपका इसको हम लिख सकते हैं 0.7। ठीक है। ऐसे आपका बी क्वेश्चन देखिए, इसका लिखा हुआ है 2 10
and 9/10। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए टेंस 2 है, टेंस का मतलब होता है 10 टाइम, तो 2 का 10 टाइम हो जाएगा 20 प्लस 9/10 का मतलब हो जाएगा 9/10। ठीक है, इसको जब हम आगे सॉल्व करके लिखेंगे तो सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा? देखिए 20 का 20 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 9/10 का मतलब हो गया 0.9। अब अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.9। ठीक है, तो ये ए और बी, ये 2 पार्ट मैंने सॉल्व करके दिखा दिए। अब इसके 3 पार्ट्स आपके सी, डी एंड ई, ये 3 पार्ट हैं। इसी तरह से आप स्वयं सॉल्व करेंगे। तो इनमें मैं लिखे दे रहा हूँ डू योरसेल्फ। डू योरसेल्फ। अब आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो चुका। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग write each of the following as decimal। as decimal। इसमें क्वेश्चन नंबर ए देखिए। फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 5/10। बहुत इजी है, ये सीधे सीधे 0.5 आ जाएगा। जितने 0 होते हैं 1 के बाद उतने ही डिजिट डेसिमल को लेफ्ट हैंड ले जाते हैं। इसका पार्ट बी देखिए। थ्री प्लस 7/10, तो 3 तो कंप्लीट है, 3 प्लस 7/10 का मतलब हो गया 0.7। अब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3.7। ठीक है, इसका सी पार्ट देखिए। 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 1/10। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 200 सीधे सीधे हो जाएगा, प्लस 60 ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्लस 5 आपका लिखा हुआ है, 1/10 का मतलब हो जाएगा 0.1। इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो जब आपको इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 265। ये ऐड हो जाएंगे सीधे सीधे और ये डेसिमल के बाद लिख देंगे 0.1, 265.1। डी पार्ट इसका देखिए। 70 प्लस 8/10, बहुत इजी है। ये हो गया 70 प्लस 8/10 का मतलब हो गया 0.8।
अब इसको हम जब ऐड करेंगे तो 70.8 हो जाएगा। ठीक है। अब डी के बाद ई दिया हुआ है। ई को आप देखिए, (88/10). तो देखिए इसको क्या करेंगे, 88 का मतलब होता है 80 + 8 लिख सकते हैं, और (10) दोनों के नीचे रहेगा ये। जब इसको हम अलग अलग करेंगे, (10) का मतलब 80 के नीचे भी (10) है, 8 के भी नीचे भी (10) है, तो अलग अलग अगर इसको लिखा जाएगा तो हो जाएगा 80/10 + 8/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0, तो आपके पास बचेगा 8 प्लस, इधर आप देखिए 8/10 का मतलब हो गया 0.8। जब इसको सॉल्व करके आगे लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 8.8। आगे समझ में? ऐसे ही आप एफ को देखिए, फोर होल नंबर 2/10, इसको 4 सीधे सीधे है प्लस 2/10 लिखेंगे, और आगे सॉल्व करेंगे 4 सीधे लिख देंगे प्लस 2/10 का मतलब होता है 0.2, और अब इनको हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर हमारा हो जाएगा 4.2। ठीक है। अब जी देखिए क्वेश्चन इसी का, ये लिखा हुआ है 3/2। अब देखिए इसमें (10) नहीं है, तो (10) लाने के लिए हमको क्या काम करना होगा, इसमें 5 का इंटू यदि कर दें तो हमारा 10 हो जाएगा ये। तो हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 का इंटू करना पड़ेगा। 3 × 5 और (2 × 5). 5 का इंटू क्यों किया, नीचे डिनोमिनेटर को हमें 10 लाना है, इसलिए हमको ये काम करना पड़ रहा है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3 × 5 = 15 अपान, और 2 × 5 = 10। अब 15/10 आ गया। 15/10 का मतलब 15 को हम लिख सकते हैं 10 + 5/10। ये 10 दोनों डिजिट के नीचे अपान है, इसको अलग अलग करके लिख देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 10/10 प्लस 5/10। ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, अब प्लस 5/10 का मतलब हो गया 0.5। इसको सॉल्व करके यदि हम लिखेंगे ऐड करके तो 1.5 हो जाएगा। समझ आ गया? अब आप h देखिए, (2/5). जैसे यहाँ पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में 3/2 था, तो इस 2 की जगह में 10 लाने के लिए हमको 5 का इंटू करना पड़ा था। हमारे पास यहाँ पर 5 है, तो डिनोमिनेटर 10 लाने के लिए हमको 2 का इंटू करना पड़ेगा, तो वो 2 का इंटू हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही करेंगे। 2 × 2 अपान 5 × 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4/10। अब 4/10 को सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 0.4। सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन इसका आई, 12/5। फिर वही प्रॉब्लम, यहाँ डिनोमिनेटर 10 नहीं है,
तो इसको 10 लाने के लिए 2 का इंटू करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 का इंटू करेंगे। 12 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 24 अपॉन 10। 24 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 4 अपॉन 10। अपॉन 10 दोनों के नीचे है, अलग अलग करके लिख दीजिए इसको। 20 अपॉन 10 प्लस 4 अपॉन 10। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 अपॉन 1 का मतलब 2 हो गया, प्लस 4 अपॉन 10 का मतलब हो गया 0.4। इसको ऐड करेंगे तो 2.4 आ जाएगा। ये हमारा डेसिमल में हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए जे। ये लिखा हुआ है आपका 3 होल नंबर 3/5। इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 3/5। अब देखिए यहाँ भी 10 नहीं है, तो 10 लाने के लिए 2 का इंटू करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 का इंटू किया जाएगा। ये 3 प्लस तो लिख ही देंगे, और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2। सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 6 अपॉन 10 आ गया। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 3 तो सीधे सीधे लिखा हुआ है, प्लस 6 अपॉन 10 का मतलब होता है 0.6। इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3.6। अब इसका लास्ट है के। फोर होल नंबर 1/2 बिल्कुल इसी तरह का है, के की तरह। 4 प्लस 1 अपॉन 2। अब 2 की जगह में यहाँ पर 10 होना चाहिए, 5 का इंटू करना पड़ेगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से, तो 4 लिख देंगे प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 5 अपॉन 10 आ गया। 4 का 4 सीधे सीधे आ जाएगा, प्लस 5 अपॉन 10 का मतलब हो गया 0.5। इसको आगे ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4.5। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन अभी और है आपका, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन। अभी तक आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना था, अब डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन और इसमें और भी काम करना है। रिड्यूस, जब आप फ्रैक्शन में लिख देंगे तो उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखना होगा। रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म
पहला क्वेश्चन आपका डेसिमल में लिखा हुआ है 0.6, बहुत इजी है। तो ये तो हो जाएगा, देखिए ये 10th प्लेस है तो आपका 6/10 हो जाएगा। इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 3 जा 6 और 2 5 जा, ये आप कर चुके हैं इसके पहले वाले चैप्टर में। बी पोर्शन देखिए 2.5, इसका मतलब हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो 25 हो जाएगा अपान, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, आप इसके बाद इसको 5 से कैंसिल कर देंगे तो लोवेस्ट टर्म में इसको लिखा जाएगा 5/2। ऐसे सी देखिए इसी का 1.0, तो ये तो डेसिमल हटाइए तो 10 हो गया, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो अपान 10 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे इक्वल टू 1 ही रहेगा। डी पार्ट देखिए इसका 3.8 लिखा हुआ है, पॉइंट हटा देंगे 38 बचेगा, और 38 को के डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 हो जाएगा। अब ये हमारा 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 19/5, यही आंसर होगा। और इसका अब इसी तरह से आगे आप सॉल्व कर देना। इसमें ई, एफ और जी, ये 3 अभी और हैं। इन 3 को आप इसी तरह से स्वयं करेंगे, डू योर सेल्फ। ठीक, अब शेष फिर आगे।